मेरो नाम पूजा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से निवास करूँ। हमें ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना था, तो शुरुआत कहाँ से करनी होती है? पूजा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल सीखने की शुरुआत तो शुरू से करनी चाहिए। शुरू से करो शुरुआत, पहले समझो फिर करो बात। पहले अच्छी तरह समझो फिर करो बात। मतलब कि अगर आपको बोलना सीखना है, किसी भाषा में बातचीत करना सीखना है, तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझना है। क्या समझना है? भाषा को समझना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भाषा में बोलना भी सीखना और भाषा भी ना आए? ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या करना है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है और वो भी क्रिएटिवली सीखनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंग्वेज को सीखना है, भाषा को सीखना है, लेकिन साथ साथ सीखना है। अब भाषा कैसे बनती है? भाषा तो बनती है साउंड से। भाषा कैसे बनती है? साउंड, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। भाषा में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी कौन सी? ध्वनि, शब्द और अर्थ। अब देखो, अगर भाषा में ध्वनि नहीं होगी, शब्द नहीं होगे, अर्थ नहीं होगे, तो भाषा बनेगी नहीं बनेगी। तो इसीलिए शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है भाषा से करनी है। और भाषा में कहाँ से करनी है? शब्दों से करनी है। और शब्द कैसे बनते हैं उसको लिंग्विस्टिक में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ये बड़े बड़े शब्द, डरना नहीं है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द कैसे वाक्य बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तो आप लिख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन। आप कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है? इट इज़ हाउ वर्ड्स आर बिल्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स। ये बात की बात है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि शब्द कैसे बनते हैं, और सिंटैक्स क्या होता है कि शब्द कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, शब्द बेवकूफ़ भी बनाते हैं अगर समझ से शुरुआत नहीं की। क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। आपसे मीठी मीठी कोई बातें करके चला जाएगा और आप बोलोगे हाँ, और बेवकूफ़ बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तो शब्द कैसे बनते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और शब्द कैसे वाक्य बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि रूल्स क्या है, ग्रामर को सीखने के रूल्स क्या है, यानी भाषा को सीखने के ग्रामेटिकली रूल्स क्या है, और वर्ड्स ऑर्डर क्या है। वर्ड्स ऑर्डर, वर्ड्स ऑर्डर। और वर्ड्स ऑर्डर ही बेसिक्स है, यहाँ से शुरुआत करनी है। वर्ड्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑर्डर में आपको बताता हूँ। जो सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स, सिंटैक्स में आता है वर्ड्स ऑर्डर। जो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको बताते हैं ना, ये वर्ड ऑर्डर है इंग्लिश का। वर्ड्स ऑर्डर है इंग्लिश का। यानी जब आप इंग्लिश सीखते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता, ही, शाबाश। रीड्स क्या हो गया? वर्ब। अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक वर्ड ऑर्डर, यहाँ से शुरुआत करनी है। इसीलिए कहाँ से शुरुआत करनी है? शुरू से शुरुआत करनी है। और वो शुरुआत क्या है? वो भाषा से शुरुआत करनी है। जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं ना आपको, इसका ध्येय ये है कि ताकि आप में समझ विकसित हो, ताकि आपको कोई ठगे ना। तो भाषा इंग्लिश में बेसिक सीखनी है, लेकिन समझ हिंदी में भी विकसित होनी चाहिए। डेफिनेशन मॉर्फोलॉजी की क्या लिखनी है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन। अर्थात मॉर्फोलॉजी होती है कि शब्द कैसे बनते हैं, और सिंटैक्स होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स ऑर्डर एंड ग्रामेटिकल रूल्स। ये सिंटैक्स में आता है कि शब्द वाक्य कैसे बनाते हैं। देखो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरे पास शब्द भी हैं और मेरे पास वाक्य भी है,
और मेरे पास ध्वनि भी है, मेरे पास भाषा भी है। अभी मैं आपसे किस भाषा में बात कर रहा हूँ बताओ? हिंदी में कर रहा हूँ। तो हिंदी के मेरे पास शब्द भी है और अर्थ भी है, अर्थ आपको समझ आ रहा है, और ध्वनि भी है। उसी प्रकार से जो हिंदी में वर्ड्स ऑर्डर होता है वो कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। इंग्लिश में बोलते हैं वह पढ़ता है किताब, बोलते हैं ना, ही रीड्स अ बुक। हिंदी में क्या बोलेंगे? ये तो अंग्रेजी का हो गया ना, वह पढ़ता है किताब। और जब हिंदी में बोलना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? वह किताब पढ़ता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शुरू से करो शुरुआत, पहले अच्छी तरह समझो फिर करो बात। तो समझ ही विकसित करनी है, ठीक नहीं? और वो कैसे करनी है? करनी तो ना भीतर से ही समझ विकसित करनी है, लेकिन बाहर से भी सीखना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से नहीं सीखना है, सत्य सर से नहीं सीखना है, या फिर किसी और सोर्स से नहीं सीखना है। सीखना है, जैसा हम अक्सर कहते हैं। मुझे एक छोटी सी पोएम याद आ रही है, अगर आप कहो तो मैं सुनाऊं। सब कुछ जायज़ है आज व्यापार में, समझ भी बिकने लगी है बाजार में। नहीं समझ वस्तु मोल भाव की, बात है सत्य यह मूल स्वभाव की। जो समझ है ना, मोल भाव की वस्तु नहीं है। क्या बात है ये? मूल स्वभाव की। अर्थात ये समझ भीतर से विकसित होनी चाहिए। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो सबसे पहले क्या करना है? समझ भीतर ही विकसित करनी है, लेकिन बाहर से भी सीखना है। जैसे आगे वो पोएम है, लोकतंत्र है सब स्वतंत्र है, बेशक चलें ज्ञान की दुकान, बेशक लगे समझ का बाजार। लोकतंत्र है सब स्वतंत्र हैं, सबके अब अपने हैं अधिकार। लोकतंत्र है सब स्वतंत्र है, सबके अब अपने मत हो और मंतव्य भी हो, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी हो। स्वयं के प्रति कर्तव्य हो, समाज के प्रति कर्तव्य हो। तो आपका स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है? वो है कि आपने समझ विकसित करनी है। आपने कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं सीखनी है, बल्कि थिंकिंग स्किल भी सीखनी है कि नहीं सीखनी है। अब सोचो ना कि अगर आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ घर के लिए और कहता हूँ कि आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाओ, तो क्या आप ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? गूगल सर्च करेंगे, एआई सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इससे क्या हो जाएगा? अगर हम सर्च ही करते रहेंगे तो सोचेंगे कब? तब तो हमें सूचना ही मिलती रहेगी कि नहीं मिलती रहेगी। ना समझ विकसित होगी ना ज्ञान आएगा। इसीलिए सूचना तो क्या होती? सूचना तो वह होती जिसमें नहीं पड़ता सोचना। सूचना जिसमें नहीं पड़ता है सोचना, लेकिन जब समझ और ज्ञान है उसमें पड़ता है सोचना। तो इसीलिए आपके पास सूचना भी होनी चाहिए और समझ और ज्ञान भी होना चाहिए। सूचनाएं बेशक हो, लेकिन सूचनाएं बोझ नहीं बननी चाहिए। वो क्या बनना चाहिए? ज्ञान और बोध बनना चाहिए। इसलिए क्या करो? कहाँ से शुरुआत करनी है? कहाँ से शुरुआत करनी है? शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरू से करनी है। और वो शुरुआत शुरू से कैसे करनी है? समझ के करनी है, समझ विकसित करनी है। सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दें। हेलो सर, माय नेम इज सीता। आई एम फ्रॉम किन्नौर। आई स्टडी इन सत्यन स्कूल ऑफ लैंग्वेज सोलन। क्या समझ आया आपको जो भी बताया? ये समझ आया कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। Hello everyone, hello sir. My name is Ritu. I come from Rajgarh. I am doing communication skill from Satyan School of Language Solan. क्या समझे आप इससे जो भी पढ़ा है? हमें सोच समझ के मतलब काम करना चाहिए। सूचनाएं तो हमें बाहर से मिलती है, पर हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। तो आपका क्या प्रश्न है? हाउ टू ग्रो मेंटली। सबसे ज़रूरी क्या है अगर आपको मेंटली ग्रो करना है? सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सामने लक्ष्य ज़रूर रखो। ऐसा लक्ष्य रखो जो आपकी बौद्धिक क्षमता को चुनौती दे। अपने सामने एक तो होता है ना लंबा लक्ष्य रखना, कोई बड़ा उद्देश्य होना, वो भी रखो कि मैंने लॉन्ग टर्म में क्या बनना है। लेकिन हर रोज़ छोटे छोटे गोल्स रखो, शॉर्ट टर्म गोल्स रखो। लॉन्ग टर्म गोल तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। शॉर्ट टर्म्स गोल रखो हर रोज़। ऐसे गोल्स रखो जो आपके बौद्धिक क्षमता को चुनौती दे, जो आपके
मानसिक क्षमता को चुनौती दे। तो हर रोज ऐसे कुछ काम किया करो, अर्थात आप जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ना उनका सामना किया करो, चैलेंजेस लिया करो। इफ़ यू टेक अप चैलेंजेस एवरी डे, जैसे मान लीजिए अभी आपने कैमरे के आगे आप आए तो आप देखो आपने चुनौती स्वीकार की कि नहीं की, ये चुनौती थी आपके सामने। तो जब आपने अपने सामने ऐसा लक्ष्य रखा है कि उसको मैंने पूरा करना है, और जब आप वो लक्ष्य पूरा करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो लक्ष्य आपकी बौद्धिक क्षमता को चुनौती देगा। देखेंगे जी मेंटली कितने ग्रो है आप पहले, थोड़ी बहुत तो मेंटली ग्रो सभी होते कि नहीं होते, आप भी तो हैं। क्या आप बुद्धू है, आप बुद्धू है, वो बुद्धू है, नहीं, कुछ ना कुछ तो मेंटली ग्रो होते ही हैं। तो क्या करना है, हर रोज़ अपने सामने लक्ष्य रखने। जैसे सीता जी को हमने क्या कहा, हर रोज़ इनको मेडिटेशन, योग और व्यायाम करने हैं, शरीर साधना करनी है, शब्द साधना करनी है और शून्य साधना करनी है। तो अगर ये अपने सामने ऐसे लक्ष्य रखेगी तो देखना ये शारीरिक तौर पर बलिष्ठ हो जाएगी, ये मानसिक तौर पर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मेंटली ग्रो करना चाहते हैं तो अपने सामने शॉर्ट टर्म गोल्स रखो। हर रोज़ छोटे छोटे टास्क दो अपने आप को कि मैंने कंप्लीट करने हैं, और ऐसे टास्क होने चाहिए जिसमें आपकी मानसिक क्षमता को चुनौती मिल रही हो, जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता को चुनौती मिल रही हो। अगर आपका लक्ष्य का चुनाव सही हुआ तो आपकी मानसिक ग्रोथ होगी, तो आपकी मेंटल ग्रोथ होगी।